तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो विश्वास, नाइंसाफी और एक ऐसे चमत्कार के बारे में है जिसने यकीन की सारी हदें ही तोड़ दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सब्र और सच्चाई की जीत की एक जबरदस्त मिसाल है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक जुर्म हुआ है, उसका एक गवाह भी है, पर वो गवाह अपनी जुबान से कुछ बता ही नहीं सकता। यही वो सवाल है जो इस कहानी की जड़ में है, एक ऐसा रहस्य जो हमें एक बहुत ही हैरतअंगेज सफर पे ले जाने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। यहाँ अब्दुल्ला नाम का एक आदमी रहता है और एक ही छत के नीचे उसकी 2 पत्नियां भी रहती हैं। और बस इसी घर के 4 दीवारी में हमारी कहानी का बीज बोया जाता है। इस घर में ना 3 खास लोग हैं। एक तो है अब्दुल्ला, जो अपनी जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। फिर है उसकी पहली पत्नी शानिया, जिसके दिल में औलाद न होने का गम है और साथ ही जलन भी। और तीसरी है अलीना, एक सीधी साधी अनाथ लड़की जो अब्दुल्ला की दूसरी पत्नी बनकर इस घर में आई है। मतलब घर एक था, पर उसमें 2 बिल्कुल अलग-अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ शानिया थी, जिसका दिल सालों के इंतजार में कड़वा हो चुका था, और दूसरी तरफ थी अलीना, जो अपने दहेज में सिर्फ एक बकरी लाई थी और हर ताना, हर जुल्म खामोशी से सह रही थी। और यही जो तनाव था ना, ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने घर का पूरा माहौल ही बदल दिया। अलीना और अब्दुल्ला के घर एक बेटी पैदा हुई। नाम रखा गया अनाया। इस खुशी ने जहां एक तरफ घर में रोशनी भर दी, वहीं दूसरी तरफ शानिया के दिल में जो नफरत छुपी थी ना, उसे एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अंधेरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां जलन एक ऐसे खौफनाक गुनाह को जन्म देती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। शानिया ने जो किया वो सुनना भी मुश्किल है। जैसे ही अब्दुल्ला काम से शहर गया, उसे मौका मिल गया। उसने आधी रात में सोती हुई मासूम अनाया को उठाया और जंगल में ले जाकर उसे जिंदा दफन कर दिया। उसे लगा कि उसका ये गुनाह हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गया है। लेकिन शानिया को लगा कि किसी ने नहीं देखा, पर वो गलती थी। अलीना की जो वफादार बकरी थी ना, नूरी, वो चुपके चुपके शानिया के पीछे चली गई थी और उसने अपनी आंखों से ये पूरा का पूरा खौफनाक मंजर देख लिया था। अब देखिए शानिया की चालाकी। सुबह होते ही उसने नाटक शुरू कर दिया। झूठे आंसू बहाए और बड़े होशियारी से गांव में ये बात फैला दी कि अलीना का चाल चलन ठीक नहीं है और बच्ची के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। और तो और उसने धीरे धीरे अब्दुल्ला के मन में भी अपनी पत्नी के लिए जहर घोल दिया। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां एक चमत्कार होने वाला है। एक ऐसा चमत्कार जो धोखे के इस पूरे जाल को एक झटके में तोड़कर रख देगा। बेचारी अलीना। शानिया और गांव वालों की बातों में आकर अब्दुल्ला ने उसे घर से ही निकाल दिया। पूरा गांव उस पर ताने कस रहा था, उसे जलील कर रहा था। उस बुरे वक्त में अलीना के साथ कोई नहीं था सिवाय उसकी बकरी नूरी के। और ठीक उसी पल जब अलीना पूरी तरह टूट चुकी थी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नूरी, वो बेजुबान बकरी, अचानक साफ इंसानी आवाज में चिल्लाई। उसने भरी भीड़ के सामने शानिया के गुनाह का पर्दाफाश कर दिया और कहा कि अलीना बेगुनाह है। बकरी की बात सुनकर तो सबके होश उड़ गए। सब भागे जंगल की तरफ। उन्होंने वो जगह खोदी जो बकरी ने बताई थी, लेकिन वहां बच्ची नहीं थी, कब्र खाली थी। ये देखकर तो अलीना और अब्दुल्ला का दिल ही बैठ गया। उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर बच्ची को उठा ले गया। इस सदमे के बाद कहानी एक बिल्कुल नए दौर में जाती है। एक ऐसा दौर जहां विश्वास की एक बहुत बड़ी परीक्षा शुरू होती है, जो पूरे 10 साल तक चलने वाली थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सब्र। इसका सीधा सा मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धीरज बनाए रखना, हिम्मत ना हारना। अब से ये पूरी कहानी इसी एक लफ्ज के इर्द गिर्द घूमेगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक बुजुर्ग आए। उन्होंने अलीना और अब्दुल्ला से जो कहा, उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी जिंदा है, खुदा की पनाह में है, लेकिन वो तुम्हें ठीक 10 साल बाद इसी पेड़ के नीचे वापस मिलेगी। ये एक उम्मीद तो थी, पर इंतजार बहुत लंबा था। और बस इंतजार का वो लंबा सिलसिला शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, साल गुजरते गए। अलीना हर रोज उस पेड़ के पास जाती, अपनी बेटी के लिए दुआ करती।
उम्मीद कभी कमजोर जरूर पड़ी होगी, लेकिन उसका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। तो अब वक्त आ गया है देखने का कि इस 10 साल के सब्र का, इस अटूट यकीन का आखिर नतीजा क्या निकला। और फिर वो दिन आया। ठीक 10 साल बाद, उसी दिन, उसी पेड़ के नीचे अलीना को एक करीब 12 साल की लड़की दिखाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। सोचिए, एक माँ 10 साल बाद अपनी बेटी को देख रही थी। फिर पता चला कि हुआ क्या था। एक नेक आदमी ने बच्ची को कब्र से निकाल लिया था और उसे पाल पोसकर बड़ा किया था। वो उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहता था। लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो उसने एक बहुत मुश्किल पर सही फैसला लिया और अनाया को उसके असली माँ बाप के पास वापस लौटा दिया। 3650 दिन। सोचिए, इतने लंबे इंतजार के बाद वो परिवार आखिरकार पूरा हो गया। वो मिलना सिर्फ एक मिलना नहीं था, वो उनके अटूट विश्वास का, उनके सब्र का नतीजा था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? कई बातें हैं। पहली, कि जलन और हसद इंसान को तबाह कर देते हैं। दूसरी, कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, भले ही रास्ता चमत्कारी क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात, कि सच्चे विश्वास की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में सब्र रखने से ही होती है। तो हम इस दास्तान को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं कि कहाँ अटूट विश्वास की हद खत्म होती है और कहाँ से एक चमत्कार की शुरुआत होती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद यकीन की ताकत की कोई हद होती ही नहीं।